तो ये भी हो सकता है वो अच्छी चीजें हमारे हाथ से निकल जाए। पर देख, मैं जानती हूँ कि तूने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन लेकिन तू विनय को तो जानती है ना अच्छे से। तू जानती है वो कैसा लड़का है, कितना अच्छा है। और पूर्वी, शादी के पहले से बहुत कम मौके मिलते हैं कि लड़कियां अपने होने वाले पति को जान सके, लेकिन तुझे ये मौका मिला है। वो सब तो ठीक है आई, लेकिन मैंने विनय को कभी उस नजर से नहीं देखा है। हाँ मुझे पता है, नहीं सोचा है, तो अब सोचना शुरू कर दे। देख, मैंने अभी तक उनसे कुछ कहा नहीं है, हाँ या ना। मैंने उसे यही कहा है कि पहले मैं पूर्वी से पूछूंगी कि उसका क्या फैसला है। तो अच्छे से सोच ले। और मुझे ऐसा लगता है तू एक बार विनय के आई बाबा से मिल लेगी तो तेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी ना, कि कोई भी फैसला ले फिर तेरे हिसाब से होगा। ठीक है, तू कहती है तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कल ही उन लोगों को घर बुला लेती हूँ, है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सच्ची। अरे पूर्वी, छोड़ ना पूर्वी। किसने किसको क्या बताया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तूने लड़के वालों से मिलने के लिए हाँ कर दी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी विनय के आई को फोन करती हूँ, बात करती हूँ। देखा मेरी चाय का कमाल, एक ही प्याली में काम आसान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूर्वी, क्या हुआ, क्या सोच रही है? तेज, पता है इन 18 सालों में ना ये घर मेरी जिंदगी बन गया है। और जिंदगी से दूर जाना आसान नहीं होता ना तेज। सो तो है। वैसे अब क्या प्लान है? एक बात बता, तू उस लड़के को पहले से मिली है ना? तो यानी कि तू उस लड़के को हाँ बोल रही है, आई मीन यस, राइट? शायद कह दूं। तेज, हम मिडिल क्लास लड़कियों को ना ज्यादा चॉइसेस नहीं मिलती हैं। हमें जो मिलता है ना वो हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब तू ये कहना चाहती है कि तू शादी से पहले प्यार व्यार में बिलीव नहीं करती, राइट? प्यार का क्या है तेज, वो तो शादी के बाद भी हो जाता है ना। लेकिन पूर्वी, तेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आई मीन तू भी कुछ सोच रही होगी कि ऐसा लड़का या व्हाटएवर। आई मीन तेज, पता है सपने वहीं तक देखने चाहिए जहां तक आपकी नजर जाती है। आप अगर सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे ना, आप उतने ही खुश रहेंगे। तो इन शॉर्ट इस रिश्ते के लिए तेरी हाँ है, राइट? शायद। ओह वाओ, दैट्स व्हाई इंडिया इज सो कूल। आई मीन यहाँ पे रिश्ते समझौते से शुरू होते हैं जो आगे चल के एक दूसरे की पसंद बन जाते हैं। वो भी ऐसे दो लोगों के बीच जो शादी से पहले एक दूसरे को ना मिले होते हैं, ना जानते हैं, ना समझा होता है एक दूसरे को। पूर्वी, क्या वाकई में शादी के बंधन में इतनी ताकत होती है? वाओ, आई मीन ये सब कितना एक्साइटिंग है। सुन के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। लड़का लड़की के घर वालों का एक दूसरे से मिलना, उसके बाद ऑफिशियल प्रपोज, ऑफिशियल हाँ, ऑफिशियल शादी। ओह वाओ, और उसके बाद एक ऐसा रिश्ता जो आगे चल के इमोशनल तो बनता ही है और साथ में लवेबल भी हो जाता है। पूर्वी, जल्दी से शादी कर ले। मुझे शादी अटेंड करने को मिल जाएगी यार इंडिया में। मानव, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बोलो। दरअसल कल पूर्वी के लिए पूर्वी को देखने लड़के वाले आने वाले, तो मैं चाहती थी अगर आप वहां होते तो। मैं जानती हूँ कि पूर्वी का होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका वहां होना पूर्वी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। और पूर्वी एक नई जिंदगी शुरू करने चाहती है और मैं नहीं चाहता कि
उसकी नई जिंदगी की नींव किसी झूठ के सहारे खड़ी। रही बात उसकी शादी की, तो मैं खुद उसकी शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ऐसे भी बहुत जल्द तुम दोनों के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहने वाला है। फिर वो हम भी जानते हैं मानव, लेकिन मानव ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। सच कहूं, जब से मैंने पूर्वी को गोद लिया है ना, उसकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम रही। मैं कभी उसे खुशियां नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ उसे खुशियां मिले। और इन सारी बातों में हमारी प्रॉब्लम्स में उसे इस तरह घसीटना ये ठीक नहीं है। माँ का प्यार कितना भी मिल जाए मानो, लेकिन बाप की कमी बच्चों को झंझोड़ कर रख देती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस घर से चली जाए और अपने घर जाके खुश रहे। बस एक दिन मानो, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अगर इस जगह ओवी और तेजू होती तो प्लीज सोचिए। कब आ रहे हैं वो लोग? कल शाम को। मैं आ जाऊं। थैंक यू मानव। अर्चना, काश मैं तुम्हें बता पाता कि बहुत जल्द ओवी की भी सगाई होने वाली है, लेकिन तुम्हें ना तो कल अपनी बेटियों से कोई लेना देना था और ना आज है। तुम्हें तो कभी भी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हमारी बेटियों को भी उनकी माँ की जरूरत महसूस होगी। ओवी और तेजू भी, वो भी पूर्वी इतनी बड़ी हो गई। जब उनकी शादी तय होगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। हमारी बेटियों की सारी जिम्मेदारी आज तक आप ही ने उठाई और शायद आगे भी उठानी पड़ेगी। उनकी आई होने का फर्ज मैं ना उस वक्त निभा पाई और ना आज निभा पा रही। लेकिन क्या करूं, सच्चू के लिए मुझे सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज आप बहुत खुश होंगी ना? आज आपने फिर से अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों के साथ खिलवाड़ किया। क्यों? सच बोल रहा हूं ना मैं? नहीं सच्चू, ये क्या कह रहा है तू? कोर्ट ने आपको 6 महीने की परमिशन दी थी बाबा के साथ रहने की, और आप हर रोज मौका ढूंढ रहे हैं उनके करीब आने का। एक सेकंड सच्चू, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने तुझसे क्या वादा किया है। और मैं अपना वादा निभा रही हूँ सच्चू, सिर्फ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए मैं अपने रिश्ते, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मानव को छोड़ रही हूँ। अच्छा, तो बाबा के साथ आप क्या बात कर रही हैं? सच्चू, कल पूर्वी को लड़के वाले देखने आए और मैं चाहती हूँ कि वहां मानव भी रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पूर्वी के बाबा को लेकर पूर्वी की जिंदगी में 10 सवाल उठे। और इसके लिए मैंने मानव को भी मना लिया और वो राजी। देख सच्चू, कल को अगर तेरे रिश्ते के लिए अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तेरी आई के नाते वहां जरूर आऊंगी। चाहे तू मुझे अपनी आई माने या ना माने, तो हमेशा मेरा बेटा था, है और रहेगा। और जहां तक पूर्वी का सवाल है, पूर्वी मेरी बेटी है सच्चू, तो इस नाते वो तेरी बहन भी हुई ना, तो कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बाबा के आशीर्वाद के बिना इस घर से चली जाए। नहीं ना? सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट मिस पूर्वी, आपको कैसे समझ में आएगी? आपको वैसे भी आज तक कुछ समझ में आया?
नो राइट? आज कौन सी तारीख है? यू रिमेम्बर राइट? हमारी जुनेजा हाउस के साथ मीटिंग समथिंग, यू रिमेम्बर? हाँ सर, वो मीटिंग होने वाली थी ना, लेकिन मैंने वो पोस्टपोन कर दी। और मिस्टर जुनेजा को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट? आपने वो मीटिंग कैंसिल कर दी, वो भी मुझसे बिना पूछे? नहीं सर, कैंसिल नहीं, मैंने कहा मैंने पोस्टपोन कर दी। एक्चुअली वो मुझे एक पर्सनल काम था, इसलिए मैंने। मिस पूर्वी, आपको जस्ट बिकॉज एक पर्सनल काम था आपने ये मीटिंग कैंसिल कर दी? लेकिन मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको लगता क्या है कि मैंने आपके साथ 2 मीठी बातें क्या कर ली, मंदिर चला गया, पूजा कर ली, इसका मतलब आप जो चाहेंगी वो करेंगे? आपको सारी की सारी राइट मिल चुकी है। इज इट? लुक एट मी मिस पूर्वी, आप इस ऑफिस में कोई भी डिसीजन लेंगी और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। इज दैट इट? लेकिन सर, दैट इज इट। एक बात कान खोलकर सुन लेना मिस पूर्वी, मैं अपना एटीट्यूड किसी के लिए नहीं बदलता, आपके लिए भी नहीं। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो आप मुझे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए बाबा, अगर आप चाहते हैं कि हम ये केस हार जाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्विट कर देता हूँ। बाबा मैं जानता हूँ कि आप अर्चना जी के घर जा रहे हैं, और आपकी कोशिश साफ जाहिर करती है कि आप खुद इस शादी को बचाना चाहते हैं। नहीं सच, तुम मुझे गलत समझ। मैं अर्चना के नहीं, पूर्वी के घर जा रहा हूं, और मेरे वहां जाने का मकसद अपनी शादी बचाना नहीं, बल्कि पूर्वी की शादी करवाना है। मेरे लिए मेरे ईगो से बढ़कर पूर्वी का भविष्य मायने रखता है। And let me tell you one more thing, मैं पूर्वी के घर उसके पिता के नाते नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते जा रहा हूं। अगर मेरी वजह से उसका रिश्ता तय होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जानता हूं कि तुझे अपने बाबा की बहुत फिक्र है, तू चिंता मत कर, तेरी तरह मैं भी जल्द से जल्द अर्चना से अलग होना चाहता हूं। ठीक है बाबा, मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। चल। आप बहुत भोले हैं बाबा, आपको पता भी नहीं चलेगा और अर्चना जी फिर से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए मुझे हर कदम पे आपके साथ रहना होगा, आपकी और मेरी श्रावणी की खुशी के लिए। हद हो गई, अभी तक पूर्वी नहीं आई। अब कब आएगी, कब तैयार होगी? आ जाएगी। हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ, सब ठीक है। लगता है पूर्वी आ गई। हाँ जा। विनय, नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ अंदर आओ। आप तो प्लीज बैठिए ना। आइए आई। अर्चना जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। दरअसल पूर्वी अभी तक ऑफिस से नहीं आई, पता नहीं कैसे आज अचानक उसको ज्यादा काम आ गया तो। अरे कोई बात नहीं है, आखिर काम काम होता है ना, उसे भी तो अहमियत देनी पड़ती है ना। और मुझे तो पूर्वी जैसी इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत पसंद है, अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने सपने साकार करने की हिम्मत रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी लड़कियों को सहूलत देनी ही चाहिए। एक्चुअली आज मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो पूर्वी पर काम का एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया होगा। नहीं विनय, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम संभाल लेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैंने अभी पूर्वी को फोन किया था, वो बस निकल ही रही हो।
विनय और उसके पेरेंट्स यहाँ आ चुके हैं, तुम कहाँ हो? मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, काम में फंसी हूँ, पता नहीं कब निकल पाऊंगी। बाबा, अर्चना जी का घर आ। नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और मैं तुझे अंदर आने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा। लेकिन बेटे तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक्चुअली सचिन, मैं नहीं चाहता कि पूर्वी की। इट्स ओके बाबा, मैं समझता। हे बप्पा, आज ही कहती है अगर सच्चे दिल से आपसे कोई कुछ मांगे तो उसे मिल जाता है। आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आज पूर्वी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहती हूँ आज उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए आप उसके बाबा को जल्दी से यहाँ भेज दें। मैं अपनी आई के लिए मुश्किल से मुश्किल लड़ाई तक लड़ लूंगी। आपको जो करना है आप कीजिए दादा, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। अबे ढंग से बात कर चल। ढंग से क्या बात करूं? दिखाई नहीं दे रहा? खड़ी गाड़ी ठोक दी तूने। मैंने बोला था बीच में गाड़ी खड़ी करने को। बीच में मैंने गाड़ी खड़ी की। एक मिनट, क्या हो रहा है सब? ये बेटा है मेरा। ये आपका बेटा है? हाँ। इसने खड़ी गाड़ी ठोक दी। गलती मानने की बजाय ये हाथापाई पे उतरा। इसको हवलदार साहब, इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। एक मिनट, आप चुप रहिए। बहुत गर्मी तेरे अंदर, चल पुलिस स्टेशन चल। गर्मी निकाल, अभी दिखा। मेरी बात तो सुना। एक मिनट, मैं भी चलता हूँ साथ में। आप ही बैठिए। सॉरी बाबा, मुझे जानबूझकर ये एक्सीडेंट करना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप पूर्वी के घर जाकर अर्चना जी के साथ वक्त बिताते। और मैं नहीं चाहता था कि इस बहाने अर्चना जी को एक भी मौका मिले आपके करीब आने का। आपको उससे दूर रखने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे पार्क है। मैं तो बस रिवर्स कर रहा था और आंखें फूट गई तेरी। अरे भाई साहब, कैसे बातें कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए। तमीज? अरे क्या तमीज? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जानबूझकर झूठ बोल रहा है। मैंने कितने सलीके से गाड़ी पार्क की थी, हॉर्न और सिग्नल देखकर, लेकिन इसने जानबूझकर गाड़ी मेरी ठोक दी। मैं मानता हूं कि मेरे बेटे से गलती हुई, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिन्हें हम जानते तक नहीं, उनकी गाड़ी को ठोकने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, नुकसान तो मेरा हुआ ना, क्यों और कैसे हुआ, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, इसने जानबूझकर मेरी गाड़ी ठोकी।
इसकी गाड़ी के आगे काफी जगह थी, ये चाहे तो गाड़ी वहां से आराम से निकाल सकता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। एक तो गलती की, ऊपर से हाथापाई भी की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो ये दो हवलदार वहां मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। वाडेकर, तुम दोनों थे वहां पे? एग्जैक्टली जो हुआ है मुझे बताओ। सर, एक्चुअली जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे थे ही नहीं, पर कार के जोर से ठोकने की आवाज सुनी तो वहाँ पे हम चले गए। आंटी आपको पता है मुंबई शहर ना बड़ा हैपनिंग सा है और यहाँ का नेचर और यहाँ के लोग बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हैं। अब देखे ना, मैं अभी फरवरी में मुंबई आई, एयरपोर्ट पे मैंने कदम रखा और गड़गड़ करके बारिश होने लगी। अब पता नहीं भगवान हंस रहे थे, रो रहे थे। भाई तू रुक, मैं देखती हूँ। अरे अनिकेत, कितनी देर लगा दिया, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे। ट्रैफिक था। चलो। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका इंट्रोडक्शन तो अभी बाकी है। आंटी अंकल, इनसे मिलिए, ये है पूर्वी के कजिन अनिकेत। हाय। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, आप यहीं रहते हैं? अरे नहीं नहीं अंकल, वो तो मैं आज ही के यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आया हूँ। बेटा, तुम्हारे कान में अच्छा, ये रूही है। वो एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग आपस में बहुत तेज तेज बातें करते हैं, तो साउंड पोल्यूशन से बचने के लिए मैंने रूही लगाई है। और फिर जल्द भी अंदर नहीं जाते। आपको चाहिए मैं दूं? नहीं नहीं, बस मैं ठीक हूँ। पूर्वी, तू सॉरी आई। चल वो लोग हैं। चल चल चल। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बेटी, मेरे पास बैठ। I'm sorry, वो ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके बेटा, हम समझ सकते हैं। तुम उस कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही हो, जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी। ऐसे में कभी कभी काम छोड़कर आना मुश्किल हो जाता है। पूर्वी बेटा, हमें तो विनय ने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी आई और आजी से मिलकर तो पूरी तसल्ली हो गई हमारी। इतना प्यार, इतना अपनापन, ऐसा लग रहा था हम सब एक ही परिवार से हैं। बाबा दिखाई नहीं दे रहे, आई ने तो कहा था। ये ऐसा ही है। वैसे तो विनय पूर्वी का जूनियर है, लेकिन पूर्वी ने उसके साथ जूनियर जैसा बर्ताव कभी नहीं किया। दोनों दोस्त जैसे मिले थे और दोस्त जैसे एक साथ काम करते हैं। जाहिर है उन्हें एक दूसरे को जानने में और समझने में आसानी होती होगी। हाँ, और मुझे लगता है यही दोस्ती उनको शादी का फैसला करने में भी मदद करेगी। हो गई तैयार। पूर्वी, मैंने आज तक कभी तुझ पर किसी चीज को लेकर जबरदस्ती नहीं की और ना चाहती हूँ कि आगे तू कोई भी फैसला मेरे लिए ले। तुझे जैसा ठीक लगता है वैसा कर।
ये फैसला तेरा है, तो आगे चलकर जो फैसला लेगी मुझे वो मंजूर होगा। आई, जिंदगी का हर फैसला लेना मैंने तुझी से तो सीखा है ना, तो फिर मेरा फैसला तेरे फैसले से अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो है। चल मैं तैयार हूं। अरे तेज, आ अंदर आ। रेडी? तैयार हो गई? चल, बाहर सब तेरा वेट कर रहे हैं। चलती हूँ, पहले ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। तेरी आई ने तुझे बहुत अच्छे से सजाया है, तैयार किया है। अच्छा चल, मैं भी चूड़ियां पहन के आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ तेज? वो क्या है ना कि आप पूर्वी को रेडी कर रहे थे, तो मुझे भी मेरी आई की याद आ गई। काश वो भी हमारे साथ होती और मेरी सिस्टर को उसके एंगेजमेंट पे रेडी करती। देख तेज, तो मुझे आई कहती है ना, तो फिर मैं तेरी आई हूँ। और ये रोने वाली क्या बात है? पागल है? इतनी इतनी सी चीजों के लिए रोते नहीं है। मैं हूं ना। मुझे लगा था आप आएंगे, लेकिन नहीं। मैं अपने लिए नहीं कह रही थी आपको आने की। मेरा क्या है, मेरे सपने वैसे ही टूट चुके और अब मुझे तकलीफ भी नहीं होती मेरे सपनों के टूटने की। लेकिन पूर्वी को बहुत आस थी कि आप आएंगे। इसमें आपका दोष नहीं है मान, आप अपनी जगह बिल्कुल सही। आप क्यों आएंगे? मेरा मतलब है ना आपका कोई रिश्ता है पूर्वी से, ना पूर्वी को अच्छी तरह पहचान, तो फिर क्यों आएंगे? ये बात मैं समझ गई थी, लेकिन शायद पूर्वी नहीं समझ पाई मान। उसे अभी भी यही लगता है कि शायद आप अब अपने काम में फंस गए होंगे, लेकिन कैसे समझाऊं उसे कैसे समझाऊं कि रिश्ता सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से जुड़ता। अर्चना, मैं नहीं माने, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। मानव, जब से मैंने पूर्वी को गोद लिया है ना, मैंने उसे आई का, बाबा का, दोनों का प्यार दिया और वो जिम्मेदारी निभाई है जो मुझे निभानी चाहिए, और आगे भी निभाऊंगी, आगे भी निभाऊंगी। एक तरह से अच्छा हो मानव कि आज आप नहीं आए। आपने कल आने को कहा ना मानव, तो मुझे लगा कि आपने पूर्वी को अपना लिया है, लेकिन नहीं। आज आपने न आकर ये साबित कर दिया कि आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ टूटने के लिए बना, ना कि जुड़ने के लिए। इसलिए ज्यादा किसी भी चीज का अटैचमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं। थैंक यू मान, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज, मैंने पूर्वी को समझा दिया मान कि वो आपसे ज्यादा उम्मीद ना रखे। जितना जल्दी हो सके उतना आपसे दूर चली जाए। आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। मैंने ना सिर्फ बाबा को अर्चना जी से दूर किया, बल्कि उनके दिल में बाबा के लिए खटास भी पैदा कर दी। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रही, फिर मेरी मंजिल दूर नहीं। अर्चना, मैं आया था वहां। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।